अभी एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज पिल्स करके। उसमें दिखाया कि कुछ मेडिसिन बिना टेस्ट किए ही मार्केट में आ जाती हैं। ऐसा होता है? ऐसे केसेस हैं रियल में? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। रीज़न बीइंग, एक मेडिकेशंस का जब डेवलपमेंट होता है ना, उसके 4 ट्रायल होता है, 4 फेजेस होती हैं। उसकी लास्ट फेज में उसका ह्यूमन ट्रायल होता है। उससे पहले सारे 3 फेज जो है प्री ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल में उसका हेल्दी वॉलंटियर्स पे ट्रायल होता है, उसके बाद डिजीज़ पे ट्रायल होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो एथनिसिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, उस सब में ट्रायल होता है। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल आता है ट्रायल, तब गवर्नमेंट एजेंसी उसको परमिशन ग्रांट करती है। तो आई डोंट थिंक, ऐसा तो मैंने तो कभी सुना नहीं इस तरीके से कि कोई मेडिकेशन बिना ट्रायल के आ गई हो। अभी फास्ट ट्रैक ट्रायल सिर्फ इसी कोविड की जो वैक्सीन थी इसी में थोड़ा फास्ट हुआ है, वरना ड्रग डेवलपमेंट का टाइम जो होता है ना बहुत लंबा होता है। 20-20, 25-25 साल लगते हैं एक दवाई को बनाने के लिए। और जो डॉक्टर्स जो आप देते हो एक अपने क्लाइंट को, जो भी आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आपका शेयर होता है उनके साथ? नहीं, ओके। वो तो हमको पता है कि हमको आजकल तो वो है कि आपको ट्रेड नेम लिखना ही नहीं होता है। आपको जो दवा प्रिस्क्राइब करनी है उसका सोल्ट लिखना है। बेसिक एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल एक दवाई है, बहुत ही कॉमनली यूज मेडिकेशन है, कई सारी कंपनियों की आती है। आप सिंपल लिख दो पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम, जितना आपको देनी है। केमिस्ट के पास जो अवेलेबल होगी वो उसको दे देंगे। अब उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं। अब सारी कंपनी जिसकी भी दवा मेडिकल स्टोर पर रखी है वो गवर्नमेंट से पास होने के बाद ही आती है। तो आपको एज ए डॉक्टर आप कभी कुछ ये नहीं कह सकते कि उस दवा की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसमें आपका कोई रोल है, क्योंकि आप चेक नहीं कर सकते। चेक करने वाली बॉडी कोई और है। अगर दवा रखी है मेडिकल पर आ रखी है या मार्केट में है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही मानोगे कि इसका प्रोसेस पूरा होने के बाद, लीगल काम होने के बाद, चेकिंग होने के बाद, तब गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है कि आप ये दवा बना सकते हो, आप ये दवा बेच सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारी सीरीज आई हैं, वेब सीरीज, शायद ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मिली होती है सैंक्शन देने के लिए, डॉक्टर्स भी मिले होते हैं जो ये प्रिस्क्राइब कर दे हैं कि हम ठीक है ये दवाई देंगे, इतना शेयर हमारा है, मुंह मांगा शेयर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपसे बेटर ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा तो जनरली नहीं होता कि वो तो दवाइयाँ जो भी बेचते हैं, मेडिकल स्टोर अलग होता है बेसिकली, या हॉस्पिटल में भी फार्मेसी अलग होती है। हमारा काम है कि हमको दवा प्रिस्क्राइब करनी है। जहाँ तक कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा वो जो सोल्ट होता है उसका वही उसी का नाम लिखते हैं, जैसे पैरासीटामोल या फिर सेफुरोक्सिम या फिर एमोक्सिसिलिन क्लाउलोनिक एसिड, जो दवाइयों के अंदर सोल्ट होता है। और उसकी डिफरेंट कंपनी आती हैं। अब गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है इसके बारे में तो मैं और आप क्या ही कुछ बोल सकते हैं।